श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्य नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में महाकवि श्री मैथिली शरण गुप्त की कालजयी रचना साकेत के उर्मिला विरह का प्रसंग लेकर आ रही हूँ। कर्तव्य और वेदना का कालजयी महाकाव्य साकेत। उर्मिला का विरह। रीता दिन बीता रात हुई, ज्यों त्यों वह रात प्रभात हुई। फिर सूनी सूनी सांझ हुई, मानो सब बेला बांझ हुई। उर्मिला कभी तो रोती थी, फिर कभी शांत सी होती थी। देता प्रबोध जो सुनती थी, मन में अतर्क कुछ गुनती थी। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। गुप्त जी की इस कृति में हिंदुओं के आराध्य अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की वीरावस्था का जो चित्रण है वह अत्यधिक मार्मिक और गहरी मानवीय संवेदनाओं की भावनाओं से ओतप्रोत है। गुप्त जी ने साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला की विरह पीड़ा को व्यक्त किया है। वनवास के बाद माँ सीता तो प्रभु श्री राम के साथ वनवास में जाकर उनके साथ रहने लगी। हालांकि बाद में उनको भी लंका जाना पड़ा, किंतु उर्मिला को तो 14 वर्षों का भीषण वियोग सहना पड़ा, वो भी परिवार की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए। साकेत का 9वां सर्ग उर्मिला के अश्रुओं से भीगा है। पति की विरह में पतिव्रता स्त्री की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए किसी कवि ने कहा है, नागिन बैठी राह में बिरहन पहुँची आए। नागिन डर पीछे भई, कहीं बिरहन डस ना जाए। इस प्रकार एक पतिव्रता विरहिणी की पीड़ा अकल्पनीय है। गुप्त जी ने महाकाव्य साकेत की रचना पौराणिक राम कथा को आधार में ही रखकर किया है, जबकि इसके पहले महाकवि श्री वाल्मीकि जी ने और बाबा तुलसीदास जी ने राम कथा का इतना भव्य और सामाजिक चित्रण किया है, तो महाकवि गुप्त जी को साकेत की रचना करने की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने मानस की और रामायण की उपेक्षिता उर्मिला को केंद्र में रखकर राम कथा का वर्णन किया है। सभी पात्रों के साथ कैकेयी की भी मनोदशा का वर्णन किया है। इस प्रकार कवि ने राम कथा भी कह देनी चाहिए और दूसरी तरफ उपेक्षित पात्रों को भी उभारने की कोशिश की। अयोध्या, जिसका प्राचीन नाम साकेत था, स्वयं सच्चिदानंद घन परमेश्वर ने ही जन्म लिया है। गुप्त जी कहते हैं, दूर करने के लिए भूभार को, सफल करने के लिए जन दृष्टियाँ, क्यों न करता वह स्वयं निज सृष्टियाँ। पापियों का जान लो अब अंत है, भूमि पर प्रगटा अनादि अनंत है। चारों भाइयों और उनकी सशक्तियों को दर्शाते हुए कवि कहते हैं, राम सीता धन्य धीराम बर इला, शौर्य सह संपत्ति लक्ष्मण उर्मिला। भरत करता मांडवी उनकी क्रिया, कीर्ति सी श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न प्रिया। ब्रह्म की हैं 4 जैसी स्फूर्तियाँ, ठीक वैसी 4 माया मूर्तियाँ। धन्य दशरथ जनक पुण्योत्कर्ष हैं, धन्य भगवत भूमि भारत वर्ष है। और साकेत यानी अयोध्या के लिए कहा है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। केतुपट अंचल सदृश हैं उड़ रहे, कनक कलशों पर अमर दृग जुड़ रहे। राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने भारतीय काव्य में ओझल नारियों का अपने काव्य हेतु चयन किया है। मानस में श्री तुलसी बाबा ने व रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने श्री लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को अनदेखा किया है, तो गुप्त जी ने साकेत में श्री राम, माँ सीता व कैकेयी के साथ उर्मिला को भी केंद्र में रखकर भारतीय नारी का उत्कृष्ट चित्रण किया है। साकेत में कवि ने उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के हृदय स्पर्शी प्रसंग तथा उर्मिला की विरह व्यथा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही कैकेयी के पश्चाताप को दर्शाकर उनके चरित्र का मनोवैज्ञानिक एवं उज्ज्वल पक्ष भी प्रस्तुत किया है। महाकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की कालजयी रचना साकेत के 9वें सर्ग का प्रारंभ 8वें सर्ग के उस बिंदु से होता है जब चित्रकूट में उर्मिला के माता पिता भी आ जाते हैं। माँ सीता कहती हैं, एक घड़ी भी बीत न पाई, बाहर से कुछ वाणी आई।
सीता कहती थीं कि अरे रे, आप पहुँचे पितृपद भी। और हमारे इस महाकाव्य के जनक श्री जनक जी का परिचय कुछ इस प्रकार करवाते हैं। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला। त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। और यहीं से प्रारंभ होता है उर्मिला का वियोग। गुप्त जी की उर्मिला आदर्श की प्रतिमा है और कर्तव्य की वेदी पर चढ़कर स्वामी के कर्तव्य पथ पर अपने को निछावर करती हैं बिना किसी उलाहने के। श्री राम, माँ सीता व श्री लक्ष्मण के वन गमन के पश्चात वे ही परिवार का मुख्य आधार स्तंभ थी। उनका 14 वर्ष का जागरण एक ऐसी तपस्या है जिसे समझना आसान नहीं है। भारतीय संस्कृति में नारी जाति को जिन चरित्रों से गरिमा और दीप्ति मिली है उनमें उर्मिला का स्थान अग्रगण्य है। कुल मिलाकर भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से साकेत का नवम सर्ग अत्यंत उच्च कोटि का है। श्री मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत का नवम सर्ग उर्मिला के उच्छ्वासों और तप्त अश्रुओं से भीगा हुआ है। उर्मिला अपने आराध्य, अपने पति की प्रतिष्ठा करके अपने आप आरती की ज्वाला बनकर जल रही है। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती थी उस विरह में बनी आरती आप। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग। उर्मिला की मनोदशा दर्शाते हुए कवि कहते हैं, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। उर्मिला की मनोदशा को दर्शाते हुए कवि कहते हैं, रोती हैं और दूनी निरख कर मुझे दीन सी 3 सासें। होते हैं देवर्षि नत हत बहने छोड़ती हैं उसासें। आली तू ही बता दे इस विधन बिना, मैं कहाँ आज जाऊं। दीना हीना अधीना ठहर कर जहाँ, शांति दूं और पाऊं। चित्रकूट को आधार बनाकर उर्मिला अपना परिचय देती हैं। दूसरी बात यह भी है कि जहाँ जहाँ लखन है वहाँ उर्मिला अपने को पाती हैं, यानी हर पल श्री लखन के सानिध्य का एहसास है। माँ की बातों को याद करते हुए उर्मिला कहती हैं, साल रही सखी माँ की झांकी वह चित्रकूट की मुझको। बोली जब वे मुझसे मिला न वन ही न गेह ही तुझको। जब अयोध्यावासी वन में श्री राम से मिलने गए थे उस समय माँ सीता ने उर्मिला से लक्ष्मण का मिलन करवाया था। उसको याद करते हुए उर्मिला कहती हैं, मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, बहे आंसू होके सखी सब उपालंब गल के। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हा रह गया। न कुछ कह सकी अपनी न उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से, अपने को भूले वे मेरी कह उठे सखेद हृदय से। अपना परिचय देती हुई उर्मिला कहती हैं, मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल। चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल, सिद्ध शिलाओं के आधार। श्री लक्ष्मण के वन गमन का समाचार सुनकर उनके हृदय में भी सीता की भांति वन गमन की इच्छा होती है, परंतु लक्ष्मण की विवशता देखकर वह अपने प्रिय के साथ चलना उचित नहीं समझती। वह अपने हृदय में धैर्य धारण करके अपने मन को यह कहकर समझा लेती हैं, तू प्रिय पथ का विघ्न न बन, आज स्वार्थ है त्याग धरा, हो अनुराग विराग भरा, तू विकार से पूर्ण न हो, शोक भार से चूर्ण न हो। यह उर्मिला के उदात्त चरित्र का चित्रण किया है कवि ने। अपने प्रियतम से बिछुड़ते ही वह अपने धैर्य को संभाल नहीं पाती। यह विवाद वह हर्ष कहो अब देता था जो फेरी, जीवन के पहले प्रभाव में आँख खुली जब मेरी। अपने पति के बारे में यही कामना करती हैं, करना न सोच मेरा इससे, व्रत में कुछ विघ्न पड़े जिससे। पहले आँखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वहीं उड़े थे बड़े बड़े अश्रुवेग कब थे। कवि पुनः कहते हैं,
हुआ एक दुस्वप्न सा सखी, कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। अपने भगवान से कहती हुई उर्मिला कहती हैं, हे मेरे प्रेरक भगवान, अब क्या मांगूं भला, और मैं फैलाकर ये हाथ, मुझे भूल कर ही विभुवन में विचरे मेरे नाथ। ये मार्मिक पंक्तियाँ उर्मिला के ही त्याग को दर्शाती हैं कि लक्ष्मण उनके बारे में बिल्कुल भी चिंतित ना हो। फिर भी अपने लिए वे कहती हैं, मुझे न भूले उनका ध्यान, हे मेरे प्रेरक भगवान। डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ, विधि से चलता रहे विधान, हे मेरे प्रेरक भगवान। पुनः कहती हैं, यही रुदन है मेरा ज्ञान, हे मेरे प्रेरक भगवान। अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस प्रकार नवम सर्ग की एक एक पंक्ति उर्मिला के विरह का करुण क्रंदन है और उनके त्याग और समर्पण की अनूठी मिसाल है, जो गुप्त जी के अंतर्मन में उतरकर महाकाव्य बनी। यहाँ यह भी विचारणीय हो सकता है कि उर्मिला देखती हैं कि सीता जी श्री राम के साथ वाद विवाद और तर्क वितर्क करने में जीत गईं, उन्हें साथ चलने की अनुमति भी मिल गई। उर्मिला भी उन्हीं सीता की बहन है। उर्मिला भी पति धर्म से परिचित हैं। उर्मिला भी पति के लिए राज्य वैभव को ठुकराकर वन में जीवन बिता सकती हैं। यह उर्मिला का ही उत्कृष्ट चरित्र था कि वह जानती भी हैं और समझती भी हैं कि यदि वह साथ चलने की जिद करेंगी तो लक्ष्मण उन्हें नहीं ले जाएंगे। वह बड़े भाई श्री राम की असुविधा को ध्यान में रखकर उन्हें साथ न ले चलने की बात कहेंगे, क्योंकि वो तो श्री राम के सेवक हैं और सेवक धर्म बहुत ही कठिन होता है। यहाँ विचारणीय बात यह है कि श्री लक्ष्मण को कोई तर्क देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वरन उर्मिला ने यह स्वयं ही तय कर लिया और साथ चलने की बात ही नहीं की। यह उस युग की सीमा है या फिर उर्मिला का उत्कृष्ट चरित्र, जिसे गुप्त जी ने अपने महाकाव्य में उकेरा है। वस्तुतः यह प्रसंग साकेत की एक अत्यंत भावपूर्ण रचना है और इसमें युग युग से उपेक्षित उर्मिला की महानता कवि ने अत्यंत सहृदयता से अंकित की है और महाकवि गुप्त जी इसमें सफल भी रहे हैं। जय श्री राम।